नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मन बड़ा पीड़ित है, व्यथित है। हालांकि केजरीवाल के मुद्दे पर नहीं, दरअसल एक जो मामला है पिछले एक सप्ताह से जोरों पर चल रहा है और वो मामला है मुख्तार अंसारी की मौत का। जी हाँ, मुख्तार अंसारी जैसे कि सभी को पता है कि देश का बहुत बड़ा माफिया कह सकते हैं, डॉन कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो कुछ इस देश में देखने को मिला वो बेहद अफसोसजनक है, निराशाजनक है। हम खास बात जो कर रहे हैं वो ये कि मुख्तार अंसारी की मौत पर आखिर इतना जो दुख है राजनीतिक पार्टियों को हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। मुख्तार अंसारी पर जैसा कि सभी को पता होगा 64 से ज़्यादा केस चल रहे थे, 8 हत्याओं के केस थे उस पर और करीबन 50 से ज़्यादा जो है किडनैपिंग के केस उस पर चलते थे। और इस बीच अपराधी का महिमा मंडन जिस तरीके से किया जाता है और एक धारणा है कि मानो वो हमारा हीरो है, वो जो हमारे जो मुस्लिम पंथ के जो कुछ लोग हैं उनके अंदर अभी भी ये कहना चाहिए कि दोष कह सकते हैं कि ये जो कीड़ा है ये उनके मन में कहीं ना कहीं घर किए बैठा है। जब मुख्तार अंसारी का उदय हुआ था तो तमाम तरीके की बातें की जाती थी। मुख्तार अहमद अंसारी उनके पिता थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो उनका बेटा आखिर अपराध की राह क्यों पकड़ लेता है, तो इसको लेकर तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके से अपराध जगत में दबदबा कायम किया और राजनीतिक संरक्षण मिला, इसको लेकर बड़ा अफसोस होता है। और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत की उसको राजनीति में लेकर के, बहुजन समाज पार्टी ही लाई थी। और मायावती ने कैसे उसको टिकट दिया था और उसको विधायक बनवाया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया है और जो कुछ ऐसे जो अपने आप को सेक्युलर दल के नाम से नवाजते हैं उसका समर्थन करते हैं। और अपराध जो अपराधी को अपराधी के तौर पर ना देखने की जो विभत्स तरीके से जो परंपरा चल रही है बहुत ही अफसोसजनक है। अगर हम बात करें तो अभी जो हाल ही में 4-5 दिन पहले जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था, उसका जनाजा निकाला गया था, तो हज़ारों की संख्या में मुस्लिम पंथ या गाज़ीपुर के जो उसके समर्थक थे, आसपास के जो बड़े पैमाने पर समर्थक थे, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर चर्चाएँ होती हैं कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे एक अपराधी का महिमा मंडन किया जाता है और उसको हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, और लोग मुस्लिम समुदाय के लोग उसको हीरो मानते भी हैं। जो जितना बड़ा शातिर अपराधी होता है उसको अपराधी की निगाह से नहीं देखा जाता, उसको घृणा का पात्र होना चाहिए था, लेकिन उसको हीरो के तौर पर पेश किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग उसके जनाजे में शामिल भी हो जाते हैं। हमने कश्मीर में ये देखा है कि बड़े बड़े आतंकवादी हैं, उसके जनाजे में हज़ारों लोग शामिल होते हैं, उसके समर्थन में नारेबाजी भी करते हैं, और यही मुख्तार अंसारी के साथ भी हुआ। आखिर ऐसा क्यों है? हालांकि इसको विस्तार पूर्वक आपने तमाम तरीके से न्यूज़ भी देखी होगी और वीडियो देखे होंगे कि मुख्तार अंसारी जो बीजेपी के कृष्णानंद राय की हत्या कराते हैं अब, और समाजवादी पार्टी को मानो विधवा विलाप जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत पर कर रही है वो देखने लायक है। और लगातार रामगोपाल राय हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों या उनके अन्य जो रामकृपाल यादव हों, अफसोस जाहिर करते हैं, उसकी मौत पर ही सवाल उठाते हैं कि आखिर उसकी मौत सरकार की कस्टडी में या कानून की कस्टडी में कैसे हो जाती है, उसको जहर देकर मारा गया है। तो मानो जैसे वो बहुत बड़ा कोई समाज सेवी हो, बहुत बड़ा कोई महापुरुष हो, और उसकी मौत हो जाने पर अफसोस जाहिर करते हैं। हालांकि ठीक है, सरकार ने भी उसकी जांच की बात की है कि मौत उसकी किन कारणों से ये जनता के सामने आ जाएगा, लेकिन इसको हीरो के तौर पर पेश करना, उसकी दुख पर आंसू बहाना, ये बेहद निराशाजनक है, अफसोसजनक है। और ये होता क्यों है? दरअसल इसके पीछे एक वजह है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब एक अपराधी की मौत होती है, आतंकवादी की मौत होती है, लेकिन उसके जनाजे में जब हज़ारों की भीड़ जुटती है और उसके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, लोग आंसू बहाते हैं और दुख की बात करते हैं कि उनको बेहद अफसोस होता है, बेहद दुख होता है ऐसे व्यक्ति के जाने के बाद, बिछड़ने के बाद, तो उस भीड़ को राजनीतिक दल जो सेक्युलर दल है, कांग्रेस जैसे दल हैं, समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं,
AIMIM जैसे दल हैं वोट बैंक की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या जनता को पता नहीं है कि ये एक अपराधी है, ये शातिर अपराधी रहा है, किन अपराधों को अंजाम दिया है। लेकिन उसके मौत के बाद जिस तरीके से उसको सहानुभूति मिलती है, समर्थन में उसकी भीड़ निकलती है, हालांकि ऐसी भीड़ दिखनी नहीं चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सहानुभूति है, उसके प्रति जो भाव है जनता में दुख का है, इसलिए ये राजनीतिक दल ऐसे अपराधी का समर्थन करते हैं, उनके पक्ष में बयान देते हैं, उनके पक्ष में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अफसोस की बात करते हैं कि उनकी मौत जो है बेहद निराशाजनक है, अफसोसजनक है। मुझे उनकी मौत पर दुख होता है। वो बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं या राजनेता रहे हैं, जो भी है, उसके समर्थन में बातें करते नजर आते हैं, क्योंकि जब भीड़ जुटी है तो समर्थन की वजह से जुटी है, तो जब हम उनके पक्ष में बयान देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका वोट इन जो समाज के इस तबके का, यानी खास तौर पर मुसलमानों का वोट बैंक मुझे हासिल होगा, और मुसलमानों के इस वोट बैंक की वजह से ही ऐसी पार्टियां उसका समर्थन करती हैं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव के बाद उसको समर्थन मिलता भी है। तो हालांकि लोकसभा चुनाव है और बड़े पैमाने पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में बयान देकर राजनीतिक दल इन मुसलमानों को या मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जैसे अतीक अहमद की भी मौत हुई थी, अतीक अहमद जो एक बड़ा माफिया रहा है उसकी भी मौत हुई है, और कई बड़े गुंडे मवाली जो माफिया रहे हैं उनको सरकार ने ठिकाने लगाया है। और योगी सरकार अभी कहते हैं कि जो यूपी की जनता है अब निष्फिक नजर आती है, यूपी की जनता अब बेखौफ होकर के जी रही है, अब कहीं से भी उसे खतरा नहीं है, डर नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों को ठिकाने लगा दिया गया है। लेकिन योगी जो कह रहे हैं, क्या आप मान सकते हैं कि पूरे यूपी वालों के लिए वो जो कहते हैं उसका समर्थन सारी यूपी की जनता का है? नहीं। आपने देखा होगा कि हालांकि एक लंबी परिपाटी है और परंपरा है हमारे देश में कि जो मुस्लिम पंथ के जो कट्टरपंथ के जो लोग हैं उसमें अपराधी का समर्थन करने की, लेकिन एक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये इतने बड़े बन कैसे जाते हैं? कौन है जो इसका समर्थन करते रहे, उसके अपराध में भागीदारी करते रहे? आखिर जब इसकी पड़ताल होती तो ज़्यादातर उसमें भटके हुए युवा या मुस्लिम पंथ के युवा ही इसमें सामने आते हैं, जो बड़े पैमाने पर इसकी गैंग में शामिल होते हैं, इसके इशारे पर हत्या करते हैं, रेप करते हैं, फिरौती मांगते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं और मार डालते हैं। तो उन लोगों को अतीक अहमद या अंसारी जैसे लोगों का समर्थन मिलता है तो उनको भी बढ़ने का मौका मिलता है, अपना दबदबा कायम करने का मौका मिलता है, और इधर उनके बल पर मुख्तार अंसारी जैसे लोग अपना दबदबा कायम करते हैं और कानून को ताक पर रखते हैं। तो क्या ये परंपरा ठीक है या गलत है? और ऐसे अपराधियों के जनाजे में जिस तरीके से जनता जुटती है और राजनेता इस पर आंसू बहाते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, मानो कोई बहुत बड़ा महापुरुष उनके अपने घर के अब्बा जान की ही मौत हो गई हो, अब्बा जान ही अल्लाह को प्यारे हो गए हो या उनका इंतकाल हो गया, इस तरीके से अफसोस जाहिर करते हैं, दुख जाहिर करते हैं। ये बेहद निराशाजनक है, शर्मनाक है। ऐसे राजनीतिक दलों को हमें आईना दिखाना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार के संजीदा मुद्दों के साथ देखते रहिए जनता। धन्यवाद।